Let s equal to theta belongs to minus 2 pi to 2 pi. 2 cos square theta plus 3 sin theta equal to 0. Then find the sum of the element of s. Find the sum of the element of s बोला है. देखो देखो s, the problem asks us to find the sum of the element of the set s. Theta belongs to minus 2 pi to 2 pi. 2 cos square theta plus 3 sin theta equal to 0. First we need to solve the trigonometric equation 2 cos square theta plus 3 sin theta equal to 0. We use the identity cos square theta equal to 1 minus sin square theta to express the equation in terms of sin theta. जैसे ना cos square theta के लिए 1 minus sin square theta plus 3 sin theta equal to 0. So 2 minus 2 sin square theta plus 3 sin theta equal to 0. Rearranging the term to form the standard quadratic equation. 2 sin square theta minus 3 sin theta minus 2 equal to 0. Let x equal to सेट करेंगे sin theta. तो quadratic equation क्या बन जाएगा 2x square minus 3x minus 2 equal to 0. तो quadratic equation निकालने का तरीका क्या है root minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. What is a 2 b minus 3 c minus 2. पुट कर दो इसमें सिंप्लीफाई करो तो फाइनल आंसर क्या आएगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5/2 रूट 25 आएगा वो दैट इज 5 अपॉन 4. दिस गिव्स टू पॉसिबल वैल्यूज एक प्लस दूसरा माइनस तो x1 क्या हो जाएगा प्लस 8/4 दैट इज 2 x2 माइनस 3 माइनस 5/4 दैट इज माइनस 2/2 माइनस 1/2. देखो नाउ वी सब्स्टिट्यूट बैक इनटू बैक sin थीटा फॉर x को क्या सेट किया अपन ने sin थीटा है ना x को सेट किया sin थीटा. तो देखो sin थीटा फॉर x तो sin थीटा 2 एक हो गया जाएगा 2 sin theta कभी 2 आ जाएगा not valid. This equation has no solution because the range of the sin function is -1 to 1. Cos theta sin theta -1 by 2. Yes, we need to find all values of theta in the interval -2 pi to 2 pi that satisfy this equation क्योंकि ये satisfy करता है -1/2. अभी एक थीटा फाइंड करेंगे -2 pi to 2 pi के लिए. First let's find the principal value. The principal values the angle whose sin is 1/2 is pi/6 and sin theta क्या है यहाँ पे नेगेटिव है मतलब थीटा मस्ट बी इन द थर्ड और फोर्थ क्वार्टर. द सॉल्यूशन इन द इंटरवल क्या 0, 2 पाई आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इक्वल टू पाई प्लस पाई/6 तो 6 पाई प्लस पाई/6 दैट इज 7 पाई/6. इन द फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई/6 दैट इज 11 पाई/6. अभी चेक करेंगे ये इंटरवल के अंदर कि नहीं. वी नीड टू फाइंड ऑल सॉल्यूशन इन द गिवन इंटरवल. यस दिस इंटरवल स्पैन्स 2 फुल साइकिल्स मतलब देखो यहाँ पे दिस इज इन दिस और दूसरा के और ये 1/1 चेक करेंगे. अभी 7 पाई/6 11 पाई/6. देखो we can find other solution by adding or subtracting multiples of 2 pi to the solutions found O. Okay मतलब ये multiple of 2 pi to the solutions found O. इसमें multiple of adding and subtracting multiple of 2 pi. जैसे देखो थीटा इक्वल टू 7 पाई/6 के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या 7 पाई/6 ही है. माइनस वर्ड पुट करें तो -2 पाई का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा -5/6. दिस इज इन -2 पाई/2 पाई. देन के इक्वल टू 1 थीटा क्या आएगा +2 पाई ऐड करेंगे ना +1 -1 मतलब सब्सट्रैक्ट करें अपन. ओके सो दिस इज 19 पाई/6 मतलब ये आउटसाइड ग्रेटर देन 2 पाई है. अगेन थीटा इक्वल टू के इक्वल टू -2 पुट करने के बाद दिस इज अगेन ग्रेटर देन -2 पाई. देखो इस इंटरवल के बीच में चाहिए मतलब किसके ऊपर सेटिस्फाइड कर रहा है 0 और 1 मतलब इसके लिए कितनी वैल्यूज हो गई 2 है ना. देन थीटा इक्वल टू 11 पाई/6 अगर थीटा इक्वल टू 11 पाई के इक्वल टू 0 पुट किया तो थीटा इक्वल टू सेम के इक्वल टू -1 -2 पाई माइनस करेंगे तो -5/6 दिस इज इन द इंटरवल. और के इक्वल टू 1 पुट किया तो 23 मतलब आउटसाइड -2 पुट किया तो ये भी आउटसाइड क्योंकि -4 पाई लगेगा क्यों पे -2 मतलब मल्टीप्लिकेशन -4 पाई हो जाएगा -1 का मल्टीप्लिकेशन -2 मतलब ऐड एंड सब्सट्रैक्ट यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन बाय एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 2 पाई टू सॉल्यूशंस फाउंड अबव. एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग देखो इसके लिए कितने दो इसके लिए भी कितने दो है ना. तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए ये 7 पाई/6 -5/6 माइनस और यहाँ पे -5/6 11 पाई/6 मतलब टोटल 4. सो फाइनली वी फाइंड सम ऑफ द एलिमेंट इन एस. 4 सॉल्यूशन है. अभी सम फाइंड करना है इस क्वेश्चन में तो सम कर दो पूरा. सम कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या आ गया 2 पाई. सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर इज सम इज 2 पाई. क्लियर. नेक्स्ट